जगन्नाथ नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरा लयवंदितं वंदे वंदारमंदारम इंदिरा मंदिरं मुहो इंदिरा मंदिरं मुहो परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं कपद कमल तले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम जनों को विष्णु प्रायमणे नमई तहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी दिव्यात्मन दर्शन करुछंती से पटिदियंकु नारायणंकु ता सहित श्रवण करुथिले मोर बड़वाई पंडित श्री भजराम सत्पथि महोदयंकर मुखार बिंदरु महाप्रभुंकर से दिव्य कथा ज्ञा हनुमानंकर कथा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से हनुमान चालीसार अपूर्व कथा को आपण माने श्रवण करुथिले महाप्रभुंकर दर्शन पुणी मंगल आलतीर दर्शन अपूर्व भावर सहित वेश श्रृंगार चली भोग नैवेद्य हम ता सहित पटिदियंकर मध्य पुनर्बार आरती मध्य कराजिब ताकु समस्त प्रकार दर्शन सुजोग आपण माने प्राप्ति होउछंती पटिदियंकर ता सहित आउ अल्प समय भितरे महाप्रभुंकर से ब्रह्मगिरी अलारनाथंकर मध्य दर्शन करिवे अपूर्व भावर सहित से जो कथा कहुए सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम श्री चतुर्भुज नारायणंकर अपूर्व दर्शन आपण माने मध्य प्राप्ति हेबे जते बेले महाप्रभु कर कथा आसी दारु ब्रह्म शिला ब्रह्म अन्न ब्रह्म संगीत ब्रह्म अनेक ब्रह्मर कथा रही से बेले महाप्रभुंकर स्तोत्र स्वतंत्र भाव में रही नीलाद्रो शंखमध्ये सदल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रदेन भद्राया वाम भागे रथनयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्यवन्द्यं वेदानां सारमेशं सजन परिवृतं ब्रह्मदारु ब्रह्मदारु भजेहम ब्रह्मदारु स्मरामि से ब्रह्मदारु दारु ब्रह्म ये तांकरी कथा जिते बेले आसे निश्चित भाव में समस्ते जानिबा दरकार दारु ब्रह्म कौन ब्रह्मदारु कौन तंकर समस्त प्रकार तत्व को निश्चित भाव में आपण माने जानिबा दरकार कहीं महाप्रभु एठारे अचल सचल सबु प्रकार महाप्रभु एठारे लीला करुछंती केतेबेले अचल हो जाउछंती तो केतेबेले सचल हो जाउछंती महाप्रभु तंकर कथा कौन कहिबा भगवान वेद व्यास विरचित महापुरुष विद्या ग्रंथोक्त श्री जगन्नाथंकर महाप्रभुंकर ध्यान मंत्र जो रखा जाइछि दारु ब्रह्मं भजे हम एठारे कर्ता अहम क्रिया भजे रही दारु ब्रह्म ही दारु ब्रह्म कर्म हेला बेले तार विशेष गुड़िक शुल्क मध्य रही श्री जगन्नाथ महाप्रभु दारु ब्रह्म जाकि ब्रह्म दारु मध्य कहुई नामकरण कौन साधारण कवि बा कोविदंकर बौद्धिक चिंता चेतना प्रस्तुति नुहे यहा भगवत कृष्ण द्वैपायन व्यासंकर वेदांत व्यक्ति प्रतिपादित तथ्यर प्रतिश्रुति बा फलश्रुति बोली कहुई आध्यात्मिक दृष्टिकोण दारु शब्दरु वेदज्ञ मुनिगण मुनि ऋषि माने परम ब्रह्मंकर अधिष्ठान तत्व भाव प्रयोग करिछंती जहिरे परमेश्वर आराधित बा अधिष्ठित होई
अनंत जीवमानंकु कल्याण साधन करिछंती। वेद मंत्र रे कहा जाइछि, आमे तो देखुचंती अपूर्व भावर सहित दर्शन प्राप्ति होछंती। महाप्रभु से दारु ब्रह्मंकर दर्शन आउ 13 दिन अपेक्षा रथयात्रा। एथर रथयात्रा बिना विज्ञापन विरति रे महाप्रभुंकर दर्शन करिवे जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे। से महाप्रभुंकर दर्शन मध्य आपण मान प्राप्ति हेबे। कहा जाइछि जे ऋग्वेद रे आदो जुध्यातो प्लवते विष्णु पारे अपूरसम तदारभ्यस्तो दर्त्याणो तेन गच्छ परस्तरम। हे श्रावक देख, एही दूरदेश रे जेउ दारु भासमान ताहा सागर सिंधु को उत्तीर्ण हेबास पाई प्रधान अवलंबन करिछि। एही अपूरे से खेय वेद वाणी स्पष्ट हेउछि जे ताम्रादि धातव पदार्थ रे विद्युत शक्ति क्रममित हेबा परी से दारु गर्भरे निर्गुण सच्चितानंद शक्ति अधिष्ठित होइछन्ति। से साधारण दारु न होई एक असाधारण आध्यात्मिक अवलंबन रूपरे आत्म प्रकाश करिछन्ति। महान पौराणिक वेद वेदव्यास सुरुचि स्कंद पुराणांतर्गत उत्कल खंडरे पुरुषोत्तम क्षेत्रे महात्म्यरे अनुरूप वर्णना करिछन्ति। कण न पुरुषोत्तमाख्य सुमहतम क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्रीशो मानुष लीलया। परम पावन श्रीक्षेत्र श्री पुरुषोत्तम नामक सुमहत क्षेत्र रे लक्ष्मीकांत नारायण मानव लीलार परिप्रकाश निमित्त दारुमय कलेवर धारण पूर्वक विराजमान करिछन्ति। पुनः कहा जाइछि ज्योति प्रकाश भगवान साक्षा नारायण प्रभु कथम दारुमयमस्ति तस्मेद आस्ते परम पुरुषः। मुनिमानंकर प्रश्न करिछन्ति जेतेबेले से स्वयं भगवान साक्षात नारायण परम पुरुष ज्योति स्वरूप होई जो कारण रु दारुमय रूपरे से ही पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विराजिछन्ति। विचित्र कर्मांकर परम भूत लीला विभु कृपा प्राप्ति सिद्ध साधक व्यतीत अन्य किए किपरि ताहा बुझिबा। कर्ता कर्ता विकर्ता द्वारा यहाँ व्याख्या मध्य कर्ता द्वारा व्याख्या ही पारिबनी मध्य विकर्ता द्वारा मध्य किछि समाधान प्राप्ति ही पारिब नाही कथा। अतएव प्रतिषेधक स्वरूप ब्रह्म सूत्र रे उल्लेख करा जाइछि। नौशार तर्के तमरापिशया। ईश्वर तत्व को तर्क द्वारा सिद्ध करिबा सहज साध्य नुहे। सेदिपाई नैसा तर्केण मतरापयेन या। ताहा तर्क द्वारा साधन हुई पारे नाही। श्रीमद् भागवत अनुसारे अद्वैय बा अद्वितीय ज्ञान तत्व अटे। तांकु ब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुष पुरुषोत्तम ज्योति प्रकाश ज्योति स्वरूप साक्षात स्वयं ज्योति नारायण वासुदेव एवं जगन्नाथ आदि नाम रे निरूपित करा जाइछि। से निज माया रे समस्त हृदय रे अंतर्यामी रूप रे स्फुरित हुई विविध रूप रे अवतीर्ण हुअन्ति। जो कथा श्रीमद् भागवत रे लिखा जाइछि। वदन्ति तत्व तो विदन्तु यज्ञ ज्ञानमय द्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवानेति शब्देति। वेदांत ब्रह्म जोगी परमात्मा एवं भक्त भगवान शब्दरे तांकु अभिहित करा जाइछि। सृष्टि पूर्वरु एकमात्र अद्वितीय सत ब्रह्म ही थिले, अन्य किछि नथिला। सेति परम सत्ता को निखिल विश्व ब्रह्मांड रे उत्पत्ति होइछि आज्ञा। सदैव सामेत ग्रत्यम आसिद्ध में कमया द्वितीयम छंदाभ्य उपनिषद रे कहा जाइछि। श्रुति रे पुनः उल्लेख अछि जतो बा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जायन्ति जीवन्ति तस्यादपाति संपतिते। कहा जाइछि प्रत्यक्ष दृश्यमान संपृक्त भूत ज्ञानी जहांकर ठारू उत्पन्न होइछन्ति, उत्पन्न होई जहांकर ठारे रहिछन्ति एवं शेषरे जहांकर ठारे लय है भाव को प्राप्त हुअन्ति, तांकु जानिबा को इच्छा कले से होछन्ति ब्रह्म। परम ब्रह्मंकर सृष्टि रचना रे कौनसी हेतु बा प्रयोजन नहेले मध्य तांकर स्वभाव अथवा लीला विशाल मात्र होई कहा जाई पारिब। अतएव ब्रह्मसूत्र रे कहा जाइछि लोकवर्तु लीला कैवल्यम। जेपरि लोके लोकरे प्रयोजन बिना क्रीड़ा आदि रे कौनसी विशिष्ट पुरुष प्रवृत्ति देखा जाए, सही परि परम ब्रह्म परमात्मा मध्य ये जगत रचना प्रयोजन रहित केवल लीला विशाल मात्र अटे। जो क्रिया कर्तृताभिमान तथा फले छा रहित एवं दिव्य तथा विश्वर कल्याणकारी ताहा लीला अटे। सांसारिक लोक द्वारा कर्म, मुक्त पुरुषंकर द्वारा क्रिया एवं परम ब्रह्मंकर द्वारा लीला हुई थाए। साधारण लोक माने कौन करिथंती ना कर्म करिथंती, जाकू आमे कौन कहिथि कर्म। कर्म आमे करिथंती समस्ते साधारण लोक माने। मुक्ति पुरुष माने सिद्ध पुरुष माने कौन करिथंती ना क्रिया करिथंती। कौन करुछंती ना क्रिया, जोग क्रिया, क्रिया जोग गोटे रहिछि मध्य क्रिया करिथंती। आ महाप्रभु कौन करिथंती परम ब्रह्म लीला करिथंती। भगवानकर लीला दिव्य होई थाए, सेतिपाई तो जन्म कर्म च मे दिव्यम गीतारे कहा गला। जन्म कर्म च मे दिव्यम। महाप्रभुंकर जन्म कर्म सबु किछि दिव्य आज्ञा। यहा व्यतीत दिव्यता देवता मानंकर दिव्यता ठारू मध्य विलक्षण अटे। लीलारे भगवान साम्यान बा सामान्य मनुष्य परि क्रिया कले मध्य लिप्त रहन्ति। तस्या कर्तारपि माम वर्ध्यवर्तारमव्ययम्। क्वागला भगवत लीलारे गरिमा महिमा सत्ता महत्ता उपयोगिता एवं अवश्यकर्ता को स्पष्ट करिबा निमित्त आचार्य माने कर्तुमर्त्य कर्तु समर्थम। समख्य समर्थ सर्वाधिष्ठान बा सर्वशक्तिमान स्वयं प्रकाशमान अखंड अनंत ब्रह्मं को अध्यापरोपि भाव्य बा निष्पंच प्रपंचते सिद्धार्थ द्वारा लोक लीलार करुथिबारु देखाई समस्तंकर पाई गति मति शक्ति एवं मुक्तिर मार्ग प्राप्ति करि देई थांती। भगवत लीलारे विलक्षणता गीति आदि आध्यात्मिक ग्रंथ तथा पुराण मानंकरे वर्ण रहिछि।
साधारण लोक तथा कौन सी कहिबा बड़ बड़ विद्वान मध्य भगवत लीलारे चकित विस्मित हुअन्ति। गीतारे उल्लेख अछि आश्चर्यवत् पश्यता कस्यचिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवजे मनन्य शृणोति श्रुत्वापनेदेव च तेव कस्यचित्। भगवान लीला नास्तिकं को आस्तिक, भोगी को जोगी, स्वार्थी को परमार्थ, कृपारु बा कृपण को उदार एवं निरीह को सरस, निरस को सरस करी मानव जीवन चरम लक्ष्य को बोध कराई दिए। कौन करी थांती? भगवानंकर लीला जहाँकि आपण मान देखुचंती। ये लीला कौन करी थाए ना आस्तिक को नास्तिक करी दवार समर्थ यदि का पाखरे अछि ता केवल परम ब्रह्मंकर लीला रे। शिला ब्रह्म कथा जेतेबेले आसी थाए, शिला ब्रह्म कहले शालग्राम। शिला ब्रह्म को आपण मान समस्तंकर ब्राह्मणंकर घरे निश्चित भाव रे पूजन होइथिबार देखुथिबे। ये कौन करी थांती ना आउ गोटिए जोगी को भोगी को जोगी करी दियंती। जहार सदा सर्वदा भोग प्रति आकृष्ट थाए, जार भाव थाए, ताकू महाप्रभु कौन करी दियंती ना जोगी मध्य करी दियंती। सेथिपाई तो ये साधारण कथा नुह आज्ञा। महाप्रभु को बोध होई दिबा, महाप्रभु को पाई दिबा ये साधारण कथा नुह। कहीं ना ये संपूर्ण भाव रे भोगी को जोगी करिवार जहाँकर पाखरे समर्थ रही, जहाँकर पाखरे स्वार्थी को परमार्थी करिबा पाई समर्थ रही, से केवल महाप्रभु। आउ कृपण को मध्य उदारता करिवार, निरसा को सरसा करिवार जहाँकर पाखरे शक्ति रही, से होछंती महाप्रभु आज्ञा। गोटे पाखरे आपण पटिदियों को दर्शन, आ गोटे पाखरे महाप्रभुंकर सिंहद्वार दर्शन मध्य प्राप्ति होछंती। परमात्मा तत्व लोकातीत तथा तर्क वितर्क द्वारा स्पष्ट हुए नाही। परमात्मांकर तत्व ये तर्क द्वारा, तंकर तर्क वितर्क द्वारा स्पष्ट हुई पारे नाही, केवल भक्ति मार्ग माध्यम रे स्पष्ट हुई पारे। बिना भक्ति रे महाप्रभु को पाइबा एते सहज नुह। अतएव दारु ब्रह्म तत्व को जानिबा को हेले अद्वितीय कृपा ही सापेक्ष। सेथिपाई उपनिषेदर उल्लेख अछि नायत्मा प्रवच्चेन लभ्यम न मेधया न बहूना श्रुतेन न मे वयासो गुणे तु तेन लभ्यः। अर्थात प्रवचन द्वारा किंबा बुद्धि अथवा बहु शास्त्र अध्ययन कले परमात्मा परम उपलब्धि हुए नाही। केवल परमात्मा जहाँकु वर्ण अर्थात कृपा करी आत्म साक्षात करिवे से ही तांकु जानी पारिवे। जगन्नाथ परम ब्रह्म ये सत्ता को जानी किए बा पारिब? महाप्रभु जहाँकु चाहिए। सुतराम दारु ब्रह्म बा दारु ब्रह्म दारु को जानिबा पाई एकमात्र प्रेरणा अद्वितीय कृपार प्रेरणा। दारु शब्दरु साधारणतः लोक माने काष्ट बोले जानती। सही
यह संस्कार रे उपकारांतरे नपुंसलिंग अटे। दारु दारुणी दारुणी किंतु अलौकिक व्यवहार परमार्थ पाई केबे हेले पूज्य नुहे। ब्रह्मदारुम यह पुल्लिंग द्वितीय एक वचन प्रयोग करा जाइछि। दारु पुल्लिंग हेले यह पुरुषोत्तम ब्रह्मवाचक, तेणु उपकारांतरे पुल्लिंग गुरु बा द्वितीय एक वचने दारुम होइछि। लोकवाद एवं वेदांत मध्यरे आकाश पाताल तफात रहिछि। आज्ञा आकाश पाताल तफात अंतिम अंतरता रहिछि। लोकावाद सत्व रज तम गुण द्वारा प्रतिष्ठित एवं प्रचलित मध्य होइछि। लोकाचार रे शास्त्राचार मध्य रहिछि। ई प्रसंग रे भगवान श्री कृष्ण प्रतिमा पूजन तथा परिवेषण समय रे श्री उद्धव को श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद रे कहिछंती किपरि भाव रे विग्रह को पूजा करिवे। ये मने रखिबार श्लोक आज्ञा। शैली दारु मये लोहे लोहि लेप्य लेख्ये च शौकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृतः। 8 प्रकार प्रतिमा को पूजा करि पारिबे। कौन ना शैली दारुमये लौहि लेप्यम लेख्या च वीक्षि सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधता विधास्मृता। शैल शिलामयी जो शिला दारु ब्रह्म, शिलामय दारुमय या जगन्नाथ धातुमय धातुमयी मुन्मयी ता सहित लेख्या बालुकामयी मणिमयी आ मनोमयी एवं 8 प्रकार पूजा योग्य विग्रह बा प्रतिमा अटंती। तन्मध्यरे दारु विग्रह अन्यतम विग्रहंकर विग्रह रूप दारु ही कहा जाइछि। कण चिन्मय ब्रह्म नित्य सर्वगतम स्थाणु रचोलयम सनातनः बोले गीता रे कहा जाइछि। दारु प्रयोग भेदरे दारु बा जुथ समिध बा काष्ट रूपरे अभिहित हुए। वेद प्रतिमा बा देव प्रतिमा पाई उपरुक्त हेले ताहा दारु हुई जाई थाए। यज्ञ कार्य देवता मानंकु तुष्ट करिबा बेले जुथ बा जाग समय अग्नि निमित्त समिध साधारण कार्य रे प्रयोग हेले ता काष्ट बोली कहा जाई थाए। वैष्णव्यक्य बा विषयकृत कार्य काठ रे प्रयोग विषय रे उड़िया भागवत रे उल्लेख करा जाइछि। काष्ट पितुला नारी रूपे थोइब जतिंक समीपे। साधारण वाक्य रे एठारे काष्ट पितुला कथा कुआगला। कौन कुआगला ना काष्ट पितुला कथा। किंतु दारुमय विग्रह कथा अनेक समय रे कहा जाइछि जोठे महाप्रभुंकर कथा आसी। 15 शताब्दी अंतिम पादरे श्री सनातन गोस्वामी सूचित श्री बृहत् भागवतामृत ग्रंथरु दारु शब्द रे विवेचना होई करिछंती। अशेष संस्कार
बा अशेष संस्कार दुख दारनाथ इति दारू कहुई। अर्थात जहाँकर दर्शन मात्र रे समग्र संसार रे दुख शोकादि नाश हुए ताहला दारू आउ किछि नु आज्ञा। एथि तथ्य को श्रीमद भागवत रे प्रमाण पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य रे अधिक स्पष्ट भाव रे कहा जाइछि कण न खंडनात् सर्व दुःखानां खंडनात् सर्व दुःखानां अखंडानंददानतः स्वभावदारु रूप ही परम ब्रह्म विधीयते परम ब्रह्म विधीयते बोली कहा जाइछि। सर्व दुखर खंडन पूर्वक अखंड आनंदर प्रयोग मिलिथाए महाप्रभुंकर पाखरे। यही साक्षात परम ब्रह्म ही स्वभावतः दारु रूपरे अटंती। दा धातुरु दारु शब्द निष्पन्न संस्कार रे वा संस्कृत रे दा धातुर अर्थ दा दाने दो बाहा अवोखंडते अर्थात दार दान करिबा दोरु खंडन करिबा अर्थरे दारु विग्रह कथा आसीछि। सेतिपई प्रकाश पाए जे दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथंकर ठारे अभय वा उभय अर्थ सार्थक होइथाय। से समस्त दुख शोक खंडन करंती पुनश्च खंडन अखंड आनंद दान करंती। एमिति दियो सारा जगत रे नाहंती आज्ञा। अखंड आनंद को जे प्रदान करंती एठारे स्मरणीय जे जीवमानंकर प्रति परम ब्रह्म देह उद्देही भेद नाही। जे दारू से ब्रह्मा जे ब्रह्म से दारू अटंती। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा अनुजाई दारू एवं कहा जाइछि कण चिरंतन दारू ही कहा जाइछि चिरंतन ब्रह्म। अनेकंकर धारणा जे जगन्नाथ दारू विग्रह जड़ तन्मध्यरे ब्रह्म स्थापित हेले दारू ब्रह्म नाम धारण करंती। किंतु एभली धारणा यथार्थ नाही। मुनिवर भरद्वाज जते बेले दारू ब्रह्म मूर्ति रे जीवन्यास करिबा निमित्त ब्रह्मा को अनुरोध कले सेते बेले ब्रह्मा सेथिरे एकमत हेले नाही। कारण तांको विचार रे दारू ही ब्रह्म चिदानंद अटंती। तेणु सेथिरे जीवन्यासर आवश्यकता नथिला। किंतु इंद्रदुम्नंकर संतोष पाई महा नृसिंह मंत्र जप कले। एक कथा मध्य आसी थाए। पितामह ब्रह्मा राजा इंद्रदुम्नंकु सतर्क करी कही छंती जे दारव विग्रह मध्यरे अमर साधन प्रतिमा बुद्धि न करी न हेब। ए दारू विग्रह ही स्वयं परम ब्रह्म अटंती। जो माने कहउछंती से माने ई कथा को निश्चित भाव रे बुझीबा दरकार। दारवी मूर्ति रे खेसी मूर्ति रे सेति प्रतिमा बुद्धि रत्ते वही मा भूते नृपशालूपम परम ब्रह्मा कर्तुभितः। ब्रह्म स्वयं बृहत अन्य को बृहत करा जाए। तेणु कौनसी ब्रह्म बा अमर कोश रे कहा जाइछि बृहति इति ब्रह्म इति बौद्धि। कार्य कारण भेद ब्रह्म बहुविध नाम रे अभिहित हुवन्ति। यथा परम ब्रह्म पुण्य ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाम ब्रह्म द्रव्य ब्रह्म नाद ब्रह्म अक्षय ब्रह्म एवं दारु ब्रह्म। ये संपूर्ण भाव रे
ब्रह्मंग कथा कहले 7 प्रकार ब्रह्म। केते प्रकार ब्रह्म ना परम ब्रह्म, पुण्य ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, नाम ब्रह्म, द्रव्य ब्रह्म, नाद ब्रह्म, अक्षय ब्रह्म आउ होछि दारु ब्रह्म। एभଳି भाବରେ 7 प्रकारर ब्रह्मंकर कथा आसीछि। श्रीमद् भागवत बा श्रीमद् भागवत रूपर आविर्भाव हुंते श्री पुरुषोत्तम नाम तांको शब्द ब्रह्म रूपरे अभिहित कले। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म उभे से शाश्वती तनुहु कह जाइछि। भगवानंकर द्वारा नाम ओ नामी विभिन्न हेतु श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरिनाम, श्री जगन्नाथंकर नाम आदि को नाम ब्रह्म मध्य कहा जाई थाए। नाम ब्रह्मरु अमृत बोली मध्य कहा जाई थाए। से परमात्मा कलिहत पवित्र जीवमान को उद्धार निमित्त पुण्यत्वया गंगा यमुना आदि नदी को धारण करिछंती। से अखिल जगतर स्रष्टा करंती। प्रकृत भय पक्षे अन्य को केही सार्थिक सर्ता नहीं। अतएव निजकू आपण माने देखुचंती पत्त पावन पाखरे बा पटिदियंकर पाखरे किपरि भावरे भोग नैवेद्य मध्य लागुछि। अतएव निजकू मध्य सृष्टि करिथांती निजे। भोग नैवेद्य परे परे मध्य आरती करा जिवो। देखुचंती किपरि भावरे भोग नैवेद्य चतुर्पार्श्वरे मध्य लागुछि। सेठारे समस्त प्रकार भोग नैवेद्य मध्य जेपरि भावरे करा जाई थाए। वीक्षणादि संस्कार पूर्वक पटिदियों को भोग नैवेद्य कहीं आलती आपण दर्शन करथिले मंगल आलती तापरे वेश सरी सारा परे परे ये मध्य भोग नैवेद्य महाप्रभुंकर पाखरे लगी थाए। जो भोग नैवेद्य को आपण माने मध्य देखुचंती ता सहित महाप्रभुंकर मध्य आरती करा जिवो। से आरती को मध्य आपण माने दर्शन करिवे। समस्त देवादेवी को मध्य भोग नैवेद्य करा जाउछि। आरती मध्य आपण माने दर्शन करिवे। कहीं ये हूँ भोग आलती। भोग सरला परे परे ये आलती पाई प्रस्तुत हो गले। से आलती को मध्य आमे दर्शन करिबा। आलती को आलती समय रे महाप्रभुंकर नाम को मध्य श्रवण करिबा, भजन श्रवण करिबा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।